हेलो एवरीवन। आज मैं कोर टास्क नंबर 13 करना चाहूँगा, जो कि रिलेटेड है सेल्फ लर्निंग रीडिंग रिव्यू। तो मैं आज जो जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया था, मैं आज उसे पढ़ के जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं अ, उम, ई ई इंडिविजुअल पार्ट टुवर्ड रिकवरी, जो कि जो उसका जो एक बुक्स जो लिखा था, द द स्टटरिंग जस्ट डाइज बाय जैक मिनार। उसने ये जो उसकी ये स्टोरी है, ये 1982 की है। और उसके जो उसने एक्सपीरियंस किया, मैं उसे आप सभी के सामने शेयर करना चाहूँगा। अम, अ, वो भी एक बहुत स्टैमर करते थे। और उसने कहा कि अ, हम हम ह्यूमन बीइंग, हम इंसान जो चीज़ को नहीं करेंगे सोचते हैं, हम उसे ही करते हैं। अगर आप मान लो कि आप जो नहीं सोचना चाहते हैं, आप उसे ही आप सोचते हो। हमारा ब्रेन ऐसा होता है। हमारा ब्रेन जो ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है, वो बहुत ही क्यूरियोसिटी होता है। कुछ चीज़ को जानना, और जो चीज़ को मत करो बोलने से वो चीज़ को ही हम लोगों का ब्रेन करता है। तो जैक मिनार ने ये कहा कि हम जो हमारा जो स्टैमरिंग है, वो हमारा ब्रेन से ही होता है। और ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि ब्रेन और मुंह के बीच में एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। और ये एक बहुत ही एक लंबा एक हैबिट है, जो कि हम लोग का 14 ईयर्स 15 ईयर्स 20 साल तक हम लोग एक ही ये हैबिट को दोहराते रहते हैं। तो हमारे ब्रेन में एक ये इस्टेब्लिश्ड हो गया है। तो हम और जेम्स मिनार कहते हैं कि उसको किसी ने कहा कि आप इस्तेमाल करते हैं, ये आपका ब्रेन सही है। तो आप ये सोचो कि आप इस्तेमाल नहीं करते हो, आप ठीक इंसान हो। लेकिन जैक मिनार ने कहा, जो चीज़ हम नहीं सोचने की कोशिश करते हैं, हम उसे ही सोचते हैं। तो उसने आप तो उसने ये कहा कि हम इस्तेमाल को रोक नहीं सकते, लेकिन जो उसने फंडामेंटल थॉट अबाउट स्टैमरिंग जो उसने बताया कि हमें स्टैमरिंग को किस तरीके से डील करना चाहिए। तो फर्स्ट उसने कहा कि डू नॉट रन। हमें किसी भी सिचुएशन से भागना नहीं है, चाहे वो जिस परिस्थिति में हो। हमें या किसी जो हमें सबसे डर लगता है, जैसे प्रिंसिपल हो गया, और जो कुछ हाई ऑफिशियल हो गया, ऑफिसर्स हो गया। तो हमें उन सभी से भागना नहीं है, हमें उनके सामने फेस करना है। तो जो उसका फर्स्ट जो फंडामेंटल थॉट था, वो था ये था। उसके बाद सेकंड जो था एक्सेप्ट। उसने कहा कि उसने ये कहा कि हमें एक्सेप्ट करना है, और हमें फाइट नहीं करना है कि हम अगर हकलाते हैं तो हमें उसे लड़ना है, नहीं, ये नहीं करना है। उसने कहा कि हमारे जो स्टैमरिंग है, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमें काल्म शांति रहना चाहिए, और जितने हो सकेगा अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करनी चाहिए। और थर्ड उसने कहा, जो उसका पॉइंट था, फंडामेंटल थॉट था, कि फ्लोट फास्ट मीन्स डू नॉट लिसन। मीन्स वो ये कहना चाहते थे कि हम अपना विचारों को
कभी रोक नहीं सकते, ये एक कांस्टेंट है और ये कंटिन्यूटी है। हम उसे लेट इट गो, हम उसे जाने दीजिए। जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं उसे जाने दीजिए, और हमें इतनी सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि हम मैं स्टेमर हूँ, मैं वो नहीं कर सकता। जस्ट जो अपनी जो सोच विचार है उसको जाने दीजिए, वो जैसा सोचता है उसे ज जा जा जाने दीजिए। तो उसने कहा लेट इट गो, उसका जो थर्ड फंडामेंटल थॉट अबाउट स्टटरिंग। एंड फोर्थ वन इज़ लेट टाइम पास। और उसने कहा कि स्टैमरिंग जो एक ऐसा चीज़ है जो कभी अ, जल्दी ठीक नहीं हो सकता है, आपको उसे ठीक करने के लिए पेशेंस होना पड़ेगा। तो उसने कहा कि डू नॉट बी इम्पेशेंट विथ टाइम। आपको पेशेंस होना चाहिए, और आपको एक ऐसा एटीट्यूड लेके चलना चाहिए कि आई एम ओके। एंड उसने कहा कि लेट फेस इट, हमें किसी भी परिस्थिति, जिस तरीके से भी, अ, जिस सरकमस्टेंसेस को भी हमें फेस करना चाहिए। तो उसने ये कहा। उसके बाद मैं आना चाहूँगा केस स्टडी, जो कि मैं केस नंबर 12 को मैं जस्ट ब्रीफ में मैं बताना चाहूँगा। ए लाइफ लॉन्ग बैटल विद स्पीकिंग, जो कि ये कहानी है वेरी एम मुर्फी, जो कि यूके के थे। यूके मीन्स बोल इंग्लैंड के थे। और 7 जुलाई 2001 की ये एक कहानी है। वो जब वेरी एम मर्फी जब छोटे थे, जब वो 10 साल के थे, तो उसके क्लास में एक बाइबल रीडिंग करने के लिए दिया था। तो वहाँ पे सभी जो छात्र हैं उन सभी को रोल नंबर वाइज, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, जिसके भी नाम आते हैं उन सभी को सीक्वेंस कैटेगोरिकली रीडिंग करने के लिए दे रहा था। तो वहाँ पे उस परिस्थिति में जो बेरी एम मर्फी का जो फीलिंग था वो बहुत ही फियर था, डिप्रेस था, स्ट्रेस था और एनजाइटी था, क्योंकि वो स्टैमर करते थे। तो रीडिंग जब बाइबल करने के लिए दिया तो वो ठीक तरीके से रीड नहीं कर पाए, वो सभी के सामने स्टैमर वो कर गई। तो उसे जो उसकी कहानी थी वो थे। उसके बाद और उसने महसूस किया कि जब वो किसी छोटे बच्चे से बात करते हैं, या किसी और जब वो किसी और जान पहचान जो फ्रेंडली है और छोटे बच्चे हैं, किसी से बात करते हैं तो उसका बात वो इतना स्टैमर नहीं करते, लेकिन जब वो फ़ोन कॉल करते हैं तो उसका स्टैमर ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद वो कुछ सालों के बाद उसने अपना एक बैंड जो म्यूज़िक बैंड है उसने वो उस पे उसने जॉइन किया। उसके बाद उसने वो उस समय फ़ील किया कि जब वो गाना गाते हैं तो बिल्कुल स्टैमर नहीं करते हैं, वो फ्लोइंग वो फ्लुएंटली वो गाना गाते हैं, लेकिन जब वो बोलने स्टार्ट करते हैं तो हकलाते हैं। अ, उस समय उसने स्टैमरिंग को लेके इतना कंसर्न नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद अ, जो स्टैमरिंग का इश्यू है वो बहुत ही बड़ा होते गया। तो उसके बाद उसने बहुत संघर्षों का सामना किया, और उसके बाद उसने किसी थेरेपी से उसने हेल्प मांगी, और धीरे धीरे करके उसने अपनी स्टैमरिंग को रिकवर कर दी। तो मेरा रिव्यू रीडिंग रिव्यू बस इतना तक ही था। थैंक यू।